दोस्तों, दुनिया में क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं, लेकिन कई बार आपकी क्रिएटिविटी अलग लेवल पर चली जाती है। कहा जाता है कि चित्रकार सबसे ज्यादा सोचते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा अलग विचार के लोग होते हैं, लेकिन कई बार चीजें बहुत ही अलग हो जाती हैं। कहने का मतलब कि क्रिएटिविटी के साथ साथ अगर अश्लीलता आ जाए तो मामला गर्म हो जाता है। जी हाँ, तभी तो आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे सबसे ज्यादा अश्लील और अजीबोगरीब स्कल्पचर्स दिखाने जा रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 इज द कैरिंग हैंड बाय हर बेनार्ड, ग्लारूस, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सबसे कमाल के स्टैचू। जी हाँ, दुनिया में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आर्टिस्ट वर्क करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आर्ट से भी कहीं बड़ा है। जी हाँ, ये है एक आर्टिस्ट की सोच। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर पेड़ के साथ एक हाथ को जहाँ उंगलियां दिख रही है उसे बनाया गया है। जी हाँ, ये पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी के हाथ में ये पेड़ उग रहा है। क्या बात है, इसे कहते हैं मास्टरपीस। जी हाँ, क्या कमाल की आर्ट वर्क है आर्टिस्ट हार्व बेनार्ड के द्वारा। इसे कहते हैं आर्टिस्ट एट हिज बेस्ट, है कि नहीं दोस्तों? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। वाकई में कलाकार की सोच ही कमाल की होती है, क्योंकि इतना आसान नहीं था इसे बनाना जो कि इन्होंने करके दिखा दिया। वंडरफुल, मजा आता है इस तरह के आर्ट वर्क को देखने के बाद। नेक्स्ट इज रेनड्रॉप बाय नज़रबिल्याक, यूक्रेन। दोस्तों, बारिश की बूंदें सबसे कमाल की चीज होती है। जी हाँ, ये सबसे खूबसूरत चीज होती है, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे भी डिजाइन कर दिया गया है? जी हाँ, आप देखिए कि कैसे यहाँ पर इस बूंद को दिखाया गया है। क्या बात है, ये कमाल करके दिखाया है आर्टिस्ट मार्क ने। कहा जाता है कि जिस बारीकी से इन्होंने इसे डिजाइन किया है उससे एक बात तय है कि ये बहुत ही स्पेशल चीज है। क्या बात है, आप देखिए कि कैसे यहाँ पर कमाल का डिजाइन तैयार किया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर इस बूंद को दिखाया गया है वो भी अमेजिंग है। तभी तो कहते हैं कि इस तरह का काम किसी के दिल को भी जीत ले। तभी तो कहा जाता है कि आर्टिस्ट की जो सोच होती है उससे कोई भी मैच नहीं कर सकता। अशोका पिलर, सारनाथ, 3rd सेंचुरी BC। दोस्तों, इस स्तंभ के बारे में किसे नहीं पता होगा। जी हाँ, हमारे दिल के सबसे करीब है ये अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। सारनाथ का स्तंभ अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ स्थित इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। अशोक स्तंभ पर 3 लेख लिखे गए हैं, जिनमें से पहला लेख अशोक के ही समय का है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जबकि दूसरा लेख कुषाण काल एवं तीसरा लेख गुप्त काल का है। अशोक स्तंभ दिल्ली की अगर बात की जाए तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक और स्तंभ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थित है। दिल्ली का ये अशोक स्तंभ 3 शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह स्तंभ 13.1 मीटर ऊंचा है और पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से निर्मित है। अशोक ने इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। माना जाता है कि पहले यह स्तंभ मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब सन 1364 के आसपास मेरठ आया तो इस स्तंभ की खूबसूरती देखकर मोहित हो गया। इसके बाद वो मेरठ में लगे इस अशोक स्तंभ को दिल्ली ले जाकर अपने किले में स्थापित करवा दिया। नेक्स्ट इज दुबई फ्रेम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दुबई की सबसे कमाल की चीज है। ये देखिए दुबई का फोटो फ्रेम। फ्रांस के एफिल टावर की जितनी है इसकी लंबाई। ये दिखने में गजब का खूबसूरत लगता है। दोस्तों, इसे तैयार इस तरह से किया गया है ताकि फ्रेम के अंदर दुबई और दुनिया का सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा फ्रेम में आ जाए। जब लोग इस फ्रेम के अंदर से देखते हैं तो इन्हें बुर्ज खलीफा दूसरी तरफ नजर आता है। ये रात में दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। दुबई फ्रेम को नाम उसके आकार के कारण मिला है। इसका आकार किसी तस्वीर के फ्रेम जैसा है। देखने में लगता है कि ये एक विशाल फ्रेम दुबई के बीचों बीच खड़ा है। इसमें 2 विशाल खंबे हैं जिन्हें ऊपर से एक लंबे ब्रिज या स्काई डेक से मिला दिया गया है। दोस्तों, आप दुबई फ्रेम की सैर भी कर सकते हैं। जब आप इस बड़े फोटो फ्रेम के अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि इसकी खूबसूरती अंदर से और भी ज्यादा है। आप लिफ्ट के जरिए फोटो फ्रेम के टॉप पर जा सकते हो।
जहां से आपको पूरा का पूरा दुबई शहर दिख जाएगा। सबसे खास बात यह है कि फ्रेम के एक तरफ से आप पुराने दुबई शहर को देख सकते हैं, तो वहीं फ्रेम के दूसरी तरफ नया दुबई, जबकि बिल्कुल नीचे आपको दिखेंगे तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियां। दोस्तों, इसे देखने के लिए 50 दिरहम का टिकट लगता है। नेक्स्ट इज द एपिनाइन कोलोसेस बाय जियाम बोलोग्ना, फ्लोरेंस, इटली। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तो कमाल की चीज है। जी हाँ, कहते हैं कि इस तरह के स्कल्पचर तो आज के जमाने में कोई बना भी नहीं सकता। जी हाँ, आप देखें कि कैसे यहाँ पर इस इंसान को तैयार किया गया है। ये इटली के महान आर्टिस्ट ने बनाया है, जिनका नाम है जियाम बोलोग्ना। और आप चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ये 1579 में ही बना लिया गया था। क्या बात है! आप समझिए कि जिस समय किसी को स्टेचू के बारे में पता भी नहीं था, तब इस आर्टिस्ट की सोच क्या थी। क्या बात है! वाकई में ये भी कमाल का आर्ट है। इसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि पहाड़ को काट कर ये बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे पहला आर्टिस्ट वर्क है और वाकई में ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी है। नेक्स्ट इज ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, इजिप्ट। दोस्तों, ग्रेट स्फिंक्स विश्व की सबसे प्राचीन और विशाल मूर्तियों में से एक है। ये हजारों साल से बड़ा रहस्य है और आर्कियोलॉजी में भी बहस का गंभीर मुद्दा। इसे ग्रीक के पौराणिक काल के एक जानवर का नाम दिया गया है। 2000 साल पूर्व ग्रीक के क्लासिकल युग की मूर्ति को लेकर तरह तरह की धारणाएं पेश की जाती रही हैं। बहुत से पुरातत्वविदों का मानना है कि फेरो सम्राटों के शासनकाल में द ग्रेट स्फिंक्स तैयार की गई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये ग्रीक राजवंश की चौथी पीढ़ी के कार्यकाल के दौरान तैयार की गई। कुछ अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि गीजा में स्फिंक्स का निर्माण ग्रेट पिरामिड के साथ हुआ। मिस्र की खोई हुई सभ्यता की ये मूर्ति आज रहस्य और रोमांच समेटे हुए है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन बाय पेज ब्रैडली, न्यूयॉर्क, यूएसए। दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा स्कल्पचर जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि वाकई में ये तो कमाल की चीज है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये स्कल्पचर को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि किसी भी आर्टिस्ट की सोच कितनी डीप जा सकती है। आप देखिए, इसमें यहाँ आपको एक महिला ध्यान लगाती हुई दिख रही होगी, लेकिन इस आर्टिस्ट के कहने का मतलब ये था कि इस दुनिया में सारी चीजें दिखावटी है। अगर कुछ सच है तो वो है आपकी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से। क्या बात है! आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक महिला को ध्यान लगाते हुए और उसके शरीर में एनर्जी के प्रभाव को साफ देखा गया है। ये वाकई में कमाल का स्कल्पचर है। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। एंड नेक्स्ट इज द डांसिंग गर्ल मोहेंजोदारो 2500 BC। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मोहेंजोदारो के समय में भी हिंदुस्तान में एक ऐसा डांसिंग गर्ल की प्रतिमा बना ली गई थी कि कोई इसे देखकर यकीन ही नहीं कर सकता था कि किसी की सोच इतनी आगे भी जा सकती है। जी हाँ, आप देखिए कि किस तरह से आज से हजारों साल पहले चीजों को बनाया गया था। इसे देखने के बाद क्या ही कहा जाएगा। दोस्तों, माना जाता है कि ये बहुत ही कमाल की चीज है। वाकई में एक ऐसी चीज जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये तो अनमैचेबल है। क्या बात है! यहाँ पर दिखता है कि कलाकार की सोच क्या है। यहाँ पर दिखता है कि उस समय में भी हमारे देश के कलाकार कितने आगे थे। क्या इनकी सोच थी! वाकई में इन्होंने सबका दिल जीत लिया। कहते हैं कि जो काम आज के कलाकार नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आज से कई साल पहले हमारे देश के लोगों ने करके दिखा दिया। क्या बात है! नेक्स्ट इज तीर्थंकारा जैन स्कल्पचर, ग्वालियर, इंडिया। पूरे भारत में प्राचीन जैन टेम्पल और गुफा मंदिरों में तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां मिलती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी की चट्टान पर 100 से अधिक तीर्थंकर मूर्तियां बनी हैं। केवल सिर ही दिखाई देते हैं। आकार की दृष्टि से आदिनाथ की मूर्ति 57 फीट ऊंची है। माना जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच कराया गया। दोस्तों, एक बात तो तय है कि भारत में भी खूबसूरत स्टेचू की कोई कमी नहीं। आपको क्या लगता है कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर दोस्तों आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।